हर हर महादेव मेरे प्यारे भक्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज कुछ नया जानने की। होता क्या है कि हम सब ग्रस्त जीवन में हैं। ग्रस्त जीवन मतलब कि हम हैं, हमारा परिवार है, बच्चे हैं छोटे, तो ये हमारा ग्रस्त जीवन में आ गया। और ग्रस्त जीवन में अलग नियम धर्म होते हैं। जो साधु संत के होते हैं, जो सिद्धि वाले होते हैं, उनके अलग नियम धर्म होते हैं। तो हम नॉर्मल से लोग हैं और ग्रस्त जीवन वाले लोग हैं। तो हम लोगों के जीवन में जो व्रत की नियम धर्म होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। कुछ खास बातें याद रखने की होती हैं जिसमें कि हमें विशेष फल प्राप्त होता है, पूजा पाठ का, भागवत का। तो इस सब चीज़ का अलग महत्व होता है। लेकिन आप अगर कुछ नियम धर्म का पालन करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभकारी लाभ मिलेंगे और ये सारी चीज़ें आपके घर में तरक्की और वैभव ला देगा। क्या है ये सब नियम, वो आज हम आपको बताएंगे। उपवास के दौरान हम कुछ गलतियां कर जाते हैं जो कि हम ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि आजकल के समय में हम लोग आधुनिक समय में आ गए हैं। तो हम लोग सोचते हैं जाने दो, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है प्यारे मित्रों। ये चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। ये हम सब के बारे में बहुत ही अच्छी बात है और ये जितना आप अच्छे से जानेंगे और इस तरीके से आप पूजा पाठ करेंगे, नियम धर्म अपनाएंगे, तो आपको विशेष फल मिलेगा। तो नियम क्या है कि सुबह सबसे पहले जिस दिन आपको व्रत रहना है उसके एक दिन पहले से आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। बाहर की जो चीज़ें होती हैं उसमें पता नहीं क्या मिला कर दिया है, क्या नहीं, कोई नहीं जानता। तो इससे अच्छा रहता है आप घर का खाना खाइए और आप फिर व्रत रखिए। जो भी आपको खाने का मन करे, तला हुआ या सिंपल सा खाना, वो आप सादा सिंपल सा खाना बनाकर खाइए। वजह मैं ये बता दूं कि अगर आप बाहर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादातर क्या होता है कि बासी ही रहता है। सुबह का खाना शाम को और रात तक चलता है। उनका खाना एक बार बन गया, उसी को फ्राई कर कर के आपको देते रहते हैं। तो आप बासी खाना और ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खाएंगे तो इससे आपकी सेहत बिगड़ेगी और फिर आपकी सेहत बिगड़ेगी तो आप एनर्जी बिल्कुल आपकी कम हो जाएगी। तो जिस दिन आपका व्रत रहेगा उस दिन आप एनर्जी नहीं रह पाएंगे। तो जितना हो सके आप अपना घर में बनाइए और साफ़ सुथरे से भी, और आपको पता भी रहेगा कैसा क्या खाना बन रहा है। तो आप वो सब चीज़ें जो है घर पर बनाइए और खाइए। एक दिन पहले आप बिल्कुल भी बाहर का खाना मत खाइए। तो ये आपका हो गया पहला। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप व्रत रहते हैं तो आपको एक विशेष बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि आप कहीं भी कभी भी जा रहे हैं या किसी के घर पे आपके यहाँ जाना होता है कि आप किसी के घर में जा रहे हैं, तो आप उस घर का जल या कुछ भी प्रसाद रूपी ग्रहण ना करें। और हो सके तो आप जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप अपने घर पर ही रहें। ये नियम है, बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन आजकल आधुनिक युग में लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ गुरुजन हैं, साधु संत लोग हैं, वो यही अभी भी यही विचार व्यक्त करते हैं कि आप जो है हमेशा अपने घर का ही खाइए। यहाँ तक कि आप पानी भी, जब आपका व्रत हो, आप किसी के घर पे जाएं तो किसी और के घर का आपको जल ग्रहण नहीं करना है।
आपको अपने घर का ही पानी पीना है। बिल्कुल ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसका। तभी आपको आपके व्रत का, तपस्या का पूरा फल मिलता है। और तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि व्रत के समय आपको सिर्फ एक ही बार भोजन करना चाहिए। अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक लगती है तो आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन खाना सिर्फ एक ही बार खाइए। और मैं तो कहती हूँ कि फलाहार में ही व्रत करना चाहिए। तपस्या करते समय लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है, अरे भाई, ग्रस्त जीवन में है, बहुत से सारे जो है तनाव रहते हैं हमारे जीवन में। हर एक कार्य देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, कैसे मन लगेगा। लेकिन फिर भी धीरे धीरे किसी भी चीज़ की आदत पड़ती है, इकट्ठा किसी चीज़ की आदत नहीं पड़ती है। आपके घर में छोटा बच्चा है, आप उसकी देख रेख करना शुरू करते हैं, है ना। तभी आपकी आदत बन जाती है और फिर आपकी हैबिट बन जाती है कि आप जो है उस बच्चे को फिर आप पूरी तरीके से जानने लगते हैं। तो बस प्रभु की माया भी ऐसी ही है। आप थोड़ा सा एक लोटे में जल लेकर शुरू करेंगे तो बस आपकी ये रोज़ की डेली की आदत बनती जाएगी। आप आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे और आपका कल्याण होता जाएगा। जितनी भी बाधाएं रहती हैं वो दूर होती चली जाती हैं। तो व्रत के समय आप यही कीजिए कि आप किसी के घर का अन्न जल बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। आज जितना हो सके आप अपने घर पर ही रहें, अपने घर में पूजा पाठ करें, भगवान का नाम लें। और बाहर का खाना तो बिल्कुल भी ना खाएं। आप जो है रोज़ पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए, देखिए भगवान कितना खुश होते हैं। जो आप नहीं मांगते ना वो भी भगवान आपको दे देते हैं खुशी खुशी। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि मन नहीं लग रहा है पूजा पाठ करने में। चलिए मान लेते हैं कि पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा, लेकिन आप सोचिए, अगर कल के दिन सावन का सोमवार है या मंगलवार है, कोई भी विशेष दिन है जिसमें व्रत पूजा का महत्व होता है, तो वो हमारे दिमाग में रहता है कि नहीं, उस दिन वो है और हमें व्रत रहना है। तो ये क्या है? ये पूजा अर्चना ही है। आपके मन के भाव ही हैं जो भगवान से जुड़ रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका मन नहीं लग रहा। आपका मन लगा है, भगवान ने आपको चुना है, तभी आपका मन उनकी तरफ खींच रहा है। और जब आप पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, आरती करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, भगवान जो से आप कनेक्ट हो जाते हैं और बस भगवान आप में समा जाते हैं। और भोले बाबा की तो यही एक निराली बात है कि वो हर किसी में है। जो शिव भक्त होगा ना, वो हर किसी में शिव को ही देखेगा, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, लोग उसके साथ ज़रूर बुरा करते हैं, लेकिन भगवान भोले कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देते हैं। तो आज की वीडियो हमारी बस यहीं तक। व्रत कीजिए, फल का, पूजा का, पाठ का आप फल लीजिए, लेकिन हाँ, कुछ बातों का ये आप याद रखिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।